Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 2, acid, base and salt. बेटा हमने लास्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस और सोल्ट्स पर एसिड और बेस के नेचर को केमिकल वाइज समझ लिया था। अब हम बात करते हैं बेटा, क्या सभी एसिड एक ही वैल्यू के होते हैं? वैल्यू मीन्स एक ही तरह के होते हैं क्या? उनकी रीडिंग जो नेचर है, एसिडिक कैरेक्टर है, क्या वो एक जैसा होता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी एसिड्स अपना अलग अलग नेचर शो करते हैं, सभी बेस अपना अलग अलग नेचर शो करते हैं। जैसे हम बात करते हैं टमाटो या हम बात करते हैं लेमन। लेमन और टोमेटो में अगर आप टेस्ट वाइज देखो तो कौन ज्यादा खट्टा होता है? यस, लेमन। एज कंपेयर जनरल कंपैरिजन करते हैं बेटा, ये आपको हाउस होल्ड एग्जाम्पल इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाए। जब आपको ये पता है लेमन ज़्यादा खट्टा है टमाटो के कंपैरिजन में, या आप कहते हो जो आपको बाइट करता है वो भी एसिड रिलीज करता है बॉडी में, मच्छर हो चाहे ततैया हो, कोई भी हो, वो भी एसिड रिलीज करता है। तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या कितना वीक एसिड हो सकता है? एसिड स्ट्रेंथ ताकत ऑफ एसिड और बेस कि कैसे पता करते हैं कि एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये हमें कौन हेल्प, किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? पीएच स्केल की हेल्प से। पीएच स्केल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बेटा पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने। जैसे आपके पास एक स्केल होता है ना जिसपे रीडिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 to 15 तक, 15 सेंटीमीटर तक का स्केल होता है आपके पास नॉर्मली। उसी तरह से पीएच स्केल जो होता है, जैसे पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है बेटा? पावर ऑफ हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। तो ये हमें हेल्प करता है। पीएच मीन्स पावर, ताकत ऑफ हाइड्रोजन, आयन, अच्छा। तो हाइड्रोजन आयन की कितनी ताकत है, यानी एसिड स्ट्रेंथ कितनी है, ये स्केल हमें कौन बताता है बेटा? पीएच स्केल। और इसकी जो रीडिंग होती है ये एक तरीके से कह लो आप, पीएच मीटर जो होता है इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो हमें ये बताता है कि वैल्यूज कितनी होगी। वैल्यूज कितनी होगी बेटा, वो हमें कौन बताता है? पीएच स्केल। पीएच पेपर की हेल्प से। कितने का होता है बेटा ये स्केल? 0 से 14 तक। कितना होता है बेटा? 0 वैल्यू से लेकर 14, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर 8 9 10 11 12 13 14। तो जो 7 वैल्यू होती है पीएच स्केल में, जो 7 वैल्यू होती है वो किसकी होती है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। किसकी होती है बेटा 7 वैल्यू? न्यूट्रल सॉल्यूशन की। और जो 0 से 7 तक के बीच का वो किसके लिए होता है बेटा? वो एसिडिक सॉल्यूशन। किसके लिए होता है? एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। और जो 7 to 14 होता है वो होता है बेटा आपके बेसिक सॉल्यूशन। किसके लिए होता है बेटा? बेसिक सॉल्यूशन। तो ये बात याद रखना कि पीएच स्केल हमें ये हेल्प करता है, स्केल बताता है, एक तरीका है, इस पे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं जो हमें ये हेल्प करते हैं कि 0 से लेकर 7 तक अगर कोई सिचुएशन में पीएच वैल्यू वो एसिडिक है, 7 से लेकर 14 तक कोई है तो वो बेस है। अगर किसी की वैल्यू 7 के नियर या 7 ही है तो वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। अब अगर जो वैल्यू 7 के क्लोज होगी, चाहे वो बेस वैल्यू हो चाहे वो एसिड की वैल्यू हो, अगर वो 7 के क्लोज होगी तो वो हमारा न्यूट्रलिटी के नियर है, यानी वो वीक है, यानी वो वीक है। जो वैल्यू 7 के क्लोज होगी वो वीक होगी।
चाहे वीक बेस हो चाहे वीक एसिड हो, जो 7 से 0 तक आता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग यानी 0 से 7 के क्लोज वीक हो गया। अगर 6 है तो वीक एसिड है, 5 है तो वीक एसिड है, अगर 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से 8 है तो वीक बेस है, अगर वो 14 के क्लोज हो गया तो बेटा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। कि कैसे हम पता लगते हैं, स्ट्रेंथ कैसे पता कर सकते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो हम उसको पीएच स्केल से ये जान सकते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर एसिड की स्ट्रेंथ मान लो 2 है तो वो 7 से बहुत दूर है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर किसी की वैल्यू 1.5 है तो वो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं आपसे पूछूं अगर पीएच वैल्यू आपकी मान लो 13 है तो वो क्या होगा, 13 इज मोर देन 7 यानी वो बेस है, लेकिन 7 से दूर भी है तो वो क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। अब जो आपका प्योर ब्लड जो आपका ब्लड है या वाटर है, उसका पीएच वैल्यू होता है बेटा 7.4। कितनी होती है बेटा 7। ब्लड है या प्योर वाटर है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है 7.4। जैसे आपके लेमन है, नींबू, लेमन की पीएच वैल्यू कितनी है 2। लेमन की पीएच वैल्यू कितनी है बेटा 2। या आपके NaOH की, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी कितनी वैल्यू है बेटा 14 के क्लोज है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्यों होता है बेटा, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, OH आयन कंप्लीटली दे देता है। वीक एसिड कौन सा होता है, जो OH आयन कंप्लीटली नहीं देता, जो OH आयन कंप्लीटली नहीं देता वो वीक हो गया। स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो डिसोशिएट हो गए, क्योंकि एसिड और बेस का नेचर क्यों था, क्योंकि वो आयंस में डिसोशिएट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, डिसोशिएट completely to give H positive and weak acid क्या होगा, dissociate incompletely to give H positive ion। कई बार पूछ लेते हैं बेटा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, और अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या पूछ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस लिख दूं तो डिसोशिएट होने के बाद जो कंप्लीटली OH नेगेटिव आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो कंप्लीटली नहीं देता OH आयन वो वीक बेस होगा। वो क्या होगा बेटा आपका वीक बेस। बेटा मैं आपको ना एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उससे आपको ना ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे लिखा वैसे आप वीक एसिड वीक बेस भी लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू या आप कह सकते हो जो डिसोशिएट कंप्लीटली हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, और जो डिसोशिएट कंप्लीटली नहीं होता वो वीक एसिड या वीक बेस। आपकी बेटा बुक का ही क्वेश्चन है, एक 5 सॉल्यूशन है A B C D E और उनकी पीएच वैल्यू दे दी 4, कितनी दे दी पीएच वैल्यू 4, 1, 11, 7, 9, ये 5 वैल्यू है। अब आपसे पूछते हैं विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, आपके अकॉर्डिंग इसमें से न्यूट्रल कौन होगा, डी। क्यों होगा न्यूट्रल, क्योंकि इसकी जो आंसर ए का आंसर क्या होगा डी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 7 है, यानी जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एक बात आपको बतानी रह गई थी बेटा, जो बेस होते हैं वो डिसोशिएट होने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं, जो बेस डिसोशिएट होने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं एंड
इनको स्ट्रॉन्गली सोल्यूबल होता है एल्कली, और दूसरा और एक और ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एल्कलाइन। जो बेस सोल्यूबल इन वाटर होता है वो एल्कली या एल्कलाइन कहलाते हैं। तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एल्कलाइन क्या होता है जिसकी बेस वैल्यू अबव 7 होती है, यानी 11 और 9 हो गया। लेकिन जो क्लोज टू द 7 है वो वीक होता है, यानी बी वाले में आंसर हो गया आपका सी सॉल्यूशन। सी सॉल्यूशन क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। और स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्गली एसिडिक यानी जो 1 या 4 1 वाला वीक सॉल्यूशन आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा दूर है। और वीकली एसिडिक कौन सा हो गया, वीकली एसिडिक ए हो जाएगा। और वीकली बेस कौन सा हो गया 9 वाला, यानी बी आंसर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं पीएच को देख के कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। किसको देख के बता सकते हैं बेटा, पीएच को देख कर बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक सॉल्यूशन। तो पीएच स्केल हेल्प अस टू मेजर या टेल्स अस कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा वीक एसिड है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पीएच स्केल। बेटा ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया है। अब इसमें आ जाता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ पीएच। एप्लीकेशन ऑफ पीएच स्केल। एप्लीकेशन क्या है बेटा पीएच स्केल की, अपने आप में क्या यूटिलिटी है बेटा, इंपॉर्टेंस है बेटा इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में पीएच की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। आपने कभी सुना है एसिड रेन, एसिड रेन सुना है? चलो रेन क्या होती है, बारिश। एसिड रेन यानी वो बारिश का पानी जिसमें एसिड घुला हो। कहते हैं ना वो जब भी बारिश आती है तो पहले बारिश में हमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, और उसमें जो पीएच होता है एसिड रेन का वो कितना होता है 5.6। कितना होता है बेटा वो 5.6। तो जब पानी के अंदर एसिड की स्ट्रेंथ हो जाती है लगभग, पानी की वैल्यू जो होती है वो 5.6 हो, तो वो एसिड रेन कहलाता है। नॉर्मल वाटर अभी आपको बताया था 7 होता है बेटा उसकी यूनिट, लेकिन उसमें जब एसिड घुला होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 5.6। तो जो वो एसिड रेन वाला पानी है वो नदियों में जाता है और नदियों का भी पीएच कम कर देता है। तो जो पीएच है हम सभी, फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया मेन इसमें, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। अगर हम एसिड रेन के कांटेक्ट में आ जाते हैं हमारी स्किन बर्न हो जाती है। आपने सुना ही होगा ताजमहल पहले व्हाइट कलर का होता था, अब येलो क्यों होता जा रहा है, क्योंकि वो एसिड रेन या रेन वाटर की वजह से उसका वैल्यू वो खराब होता जा रहा है। तो पीएच सेंसिटिव होते हैं बेटा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मछली या पानी में रहती है तो उनको सफर करता है, अगर हमारी बॉडी पे एसिड लग जाए तो बर्न हो जाता है ना, तो पीएच सेंसिटिव होते हैं बेटा हम। अब हमारे जो पीएच सेंसिटिव जो होते हैं बेटा सोइल, अब एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, सोइल इज ऑल्सो पीएच सेंसिटिव। आपके मान लो घर में या आपके गार्डन में जो सोइल है वो भी पीएच सेंसिटिव है। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, पीएच वैल्यू ज़्यादा का मतलब अगर पीएच एसिडिक रेंज में है, pH of soil is acidic, then we add, हम क्या ऐड करेंगे उसको नॉर्मल करने के लिए, तो उसको हम we add base, उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसमें ग्रोथ को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए। आपका क्वेश्चन भी दे रखा है एक कि एक फार्मर है वो अपनी सोयल को यूज कर रहा है जैसे क्विकलाइन, स्लैकलाइन या चॉक, क्यों डाल रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि उसकी सोयल का है एसिडिक नेचर,
उस pH स्केल से उसने वैल्यू निकाल ली, पानी में घोल दिया उसके मिट्टी को, और उससे जब pH स्केल निकाला तो उसका एसिडिक सॉइल निकला। तो वो भी pH सेंसिटिव होती है, जो ग्रोथ को हेल्पफुल नहीं होने देती। pH in our digestive system, pH in our digestive system, हाँ आपको पता ही होगा, जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा आपने, लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा है आपने, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो हमारे स्टमक में चला जाता है। स्टमक में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, HCl प्रेजेंट इन स्टमक। तो वो क्या करता है, खाने को एसिडिक बना देता है, जिससे वो उसके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। क्या हो जाता है बेटा, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कई बार क्या होता है बेटा, ओवर ईटिंग की वजह से आप ज़्यादा खराब या तला हुआ खाना खा लेते हो तो पेट में जलन होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो एसिड प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा आ जाता है, स्टमक के अंदर जो एसिड है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है। जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है तो हमारे को क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ HCl results in acidity। तो एसिडिटी होने के बाद हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट क्या होता है, वी टेक एंटासिड्स। क्या लेते हैं बेटा हम उसके लिए, एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, जो एसिड को कम करते हैं, यानी उनका नेचर कैसा होता है, बेस। कैसा नेचर होता है बेटा, बेसिक नेचर, जिससे वो एसिडिटी को कम कर देता है। और एग्जांपल क्या हो सकता है आपका एंटासिड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एक और नाम क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या नाम देते हैं इसको हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी पीएच वैल्यू का हम आइडिया लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बेस को लेते हैं कि कौन ज़्यादा बढ़िया एंटासिड है, उसकी पीएच वैल्यू से हम आइडिया लगा सकते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इनडाइजेशन कह लो या HCl जो एसिड है उसको हम समझकर क्या बोल सकते हैं कि एसिडिटी को कम कैसे कर सकते हैं। अब एसिडिटी के और क्या आप पीएच से आप और क्या पता कर सकते हो, और क्या समझ सकते हो बेटा, टूथ डिके, दांत कैविटी बनना। क्या होता है एक्चुअली, जो हम खाना खाते हैं वो काफी टाइम तक हमारे मुंह के अंदर हो। अब काफी टाइम तक हमारे मुंह के अंदर होते हैं, तो जो मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं, फिर से बोलियो, अगर हम खाना खाते हैं तो मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, अगर वो शुगर कंटेंट वाला ज़्यादा हो खाना, तब वो उसको क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। एसिडिक माउथ हैविंग pH less than 5.5। जब हमारे मुंह में pH 5.5 होनी शुरू हो जाती है तो जो हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस, याद रखना बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है हमारी बॉडी में, इनेमल, जो किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है। वो इनेमल क्या होता है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इनेमल खत्म होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे दांत घिसने लग जाते हैं, कैविटी बनना शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट ब्रश करते हैं। क्यों ब्रश करते हैं, क्योंकि वो हमारा ब्रश क्या करता है, एसिडिक नेचर को कम कर देता है। तो यानी आपके टूथपेस्ट का नेचर, क्वेश्चन पुट अप हो सकता है बेटा, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर टूथपेस्ट, नेचर ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, एसिड। क्यों, क्योंकि जो एसिड बना हुआ है वो उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में वो एसिड माउथ के अंदर डिके करना कम कर देता है। अब और क्या हो
सूजन भी आ जाती है और इरिटेशन भी होती है। तो हम क्या लगाते हैं उसके ऊपर? बेकिंग सोडा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बेकिंग सोडा? जिससे वो एसिडिक नेचर कम हो जाए, यानी बेकिंग सोडा का नेचर क्या हो गया? बेसिक। अब जैसे एनिमल हो गया वैसे ही प्लांट भी होता है। बेटा एक प्लांट होता है नेटल प्लांट। कौन सा प्लांट होता है? नेटल प्लांट। नेटल प्लांट को अगर हम छूते हैं तो वो भी एसिड रिलीज करता है। कौन सा? मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड रिलीज करता है बेटा? वो भी मिथेनोइक एसिड। और जो वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है तो उसकी वजह से भी हमें पेन फील होता है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एसिड। एसिड रिलीज हो जाता है तो वहीं पे पास में उसके पास ना एक और लीफ होता है डॉग प्लांट का, जो उसके ही पास में ग्रो करता है, जिसकी वजह से उसको लगाने से उसका एसिडिक नेचर खत्म हो जाता है। तो अब मैं कुछ ऐसे लिख रही हूँ जिसमें वो एसिड रिलीज करते हैं। जैसे आपका ये आंट स्टिंग, चींटी के काटने से कौन सा एसिड रिलीज होता है? अगेन मिथेनोइक एसिड। विनेगर, सिरका जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। टैमारिंड, इमली, खट्टी होती है ना बेटा इमली, उसमें कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। जो आपके लेमन होता है या आपका ऑरेंज होता है उनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। जो आपका टमाटर होता है टोमेटो, उसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। दही, कर्ड, उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ये याद रखना है बेटा आपने। सो दीज इज द पीएच वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेशन, पीएच वैल्यूज का बताना, ये आपका आज का टॉपिक था। Thank you. Read from the book and write down the notes in your notebook. Thank you.